हमें ये मायने अता फरमाया और ये मायने जिसके अंदर रोज़ों की फर्जियत का हुक्म आया और ये हुक्म क्यों आया, इसका क्या मकसद है। जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर अमानत किए, उनका कोई न कोई मकसद है। तो रोज़ों का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकसद बयान करवाया और वो मकसद है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा हासिल कर सको, तुम मुत्तक़ी बनो। तक़वा मुत्तक़ी बनना, परहेज़गारी इख्तियार करना, गुनाहों से बचना, नेकियों पर चलना, इन चीज़ों का नाम तक़वा है। पिछले जुमा मुबारक हमारी जो गुफ्तगू हुई थी वो इंसान के इसी मकसद के बारे में हुई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन रोज़ों के जरिए एक बंदे से क्या चाहता है, इंसान से क्या चाहता है। तो रोज़ों की फर्जियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को तक़वा की मनाज़िल तय करना चाहता है। अब बंदा इंसान दो चीज़ों का रकब है। एक उसका जिस्म है जिसे हम नफ्स कहते हैं, और एक उसके अंदर रूह है जो हमें नजर नहीं आती है। जिस्म ज़ाहिरी तौर पर नजर आता है। तो ये दो चीजें जो हैं इसे हम इंसान कहते हैं। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसे इंसान कहते हैं, यानी इसे इस तरह का इंसान दुनिया में कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो पैदाइश से उसका सफर शुरू होता है। उस इंसान की हैत ये होती है, वरना इंसान का सफर बड़ा पुराना है। तो जब बच्चा पैदा होता है उसकी पैदाइश से इंसान एक नए सफर और नई शक्ल सूरत के साथ आता है। क्यों कि पैदाइश से पहले इंसान था, लेकिन ये उसका जिस्म नहीं था, उसकी रूह थी। तो पैदाइश के बाद इंसान नई शक्ल और सूरत के साथ आता है। और फिर जब बंदा मर जाएगा तो मरने के बाद फिर उसका एक नया हाल शुरू हो जाएगा। यानी ये जो हमारा जिस्म है इसे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, जिस तरह ना चाहेगा हमारी ये दुनिया वाली शक्ल सूरत चेंज करके, हैत चेंज करके किसी नई हैत में डालेगा। चूंकि हम दुनिया में हैं, दुनिया की बात कर रहे हैं, तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, क्योंकि रूह एक ऐसी चीज है जो अमरे रब्बी से है और जिसके फितरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर को डाला, नेकी को डाला। और वो रूह जब हम कहते हैं अमरे रब्बी है, तो अमरे रब्बी ये है कि रूह अल्लाह की चीज है, अल्लाह की अता करता है, अल्लाह के राज में से एक राज है, अल्लाह के सिर में से एक सिर है। तो रूह सरासर नेकी का नाम है। और जब रब्बे कायनात ने इस रूह को हमारे इस बदन में बंद कर दिया, कैद कर दिया, अब रूह अकेली ना रही,
वो रूह इस बदन के साथ मिलकर एक नई चीज को पैदा किया उसने, और वो इंसान बन गया। अब इंसान में दो चीजें जमा होगी, और इन दो चीजों में एक हमारा नफ्स आ गया और एक रूह आ गया। तो नफ्स के बारे में कुरान पाक में आता है, इन्ना नफ्स लअमारा का बिस्सू है, कि बेशक नफ्स का, इंसान का नफ्स हमारा है, ये बुराइयों की दावत देता है, गुनाहों की दावत देता है। अब जब तक ये नफ्स नहीं था तो बुराई की दावत नहीं थी, बुराई की दावत नहीं थी, रूह ही रूह थी। और जैसे ये रूह नफ्स के अंदर आई तो नफ्स की असलियत के अंदर, नफ्स की फितरत के अंदर ये बात मौजूद थी कि वो गुनाहों की दावत देगा, गुनाहों की तरफ लेकर जाएगा। अब ये कौन कहता है? कुरान का, इन्ना नफ्स लअमारा का बिस्सू है, कि बेशक नफ्स अमारा गुनाहों की तरफ बुलाता है। और इससे पहले अगर हम बात करें तो कुरान पाक के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, सूरह शम्स के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा करके इसके वजूद में इल्हाम कर दिया, इसके वजूद में इल्हाम कर दिया, एक बात डाल दी। और वो क्या बात डाल दी? बात डाल दी फुजूर की और तकवा की, कि बंदे ये तेरी हैयत है, इसमें नफ्स है, रूह है, दोनों हैं। और इस नफ्स के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बात डाल दी कि बंदे ये चीजें हैं, ये गुनाह है, ये उमूर है, ये नेकियां हैं। यानी हमारे कर्म के अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारी नेचर में, हमारी फितरत में, हमारी आदत में ये चीज रख दी गई। क्या? फुजूर को रख दिया गया, तकवा को रख दिया गया, गुनाह को रख दिया गया, नेकी को रख दिया गया, और इंसान का सफर शुरू हो गया। और इंसान इस सफर को लेकर चल पड़ा, और रब्बे कायनात ने दोनों रास्ते दिखा दिए। अब जब ये चीज दे दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, क्योंकि वो खालिक व मालिक है, पैदा करने वाला है, उसे इस बात का पता था कि ये बंदा जिसे मैंने पैदा करके उसकी आदत के अंदर गुनाह भी रख दिया है, नेकी भी रख दी है, ये लामहला तौर पर गुनाह की तरफ भी जाएगा, नेकी की तरफ भी जाएगा। तो रब्बे कायनात ने इंसान को पैदा करने के बाद उसे तन्हा न छोड़ा, बल्कि उसे गुनाहों से बचाने के का इंतजाम किया, उसे नेकी के राह पर डालने का भी इंतजाम किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला चला आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दौर में, हर जमाने में, हर मकाम में कोई भी अपना बंदा भेजकर रब्बे कायनात इंसान के इस नफ्स या मारा को जोड़ता रहा है। और क्या पैगाम था कि बंदे तू एक बड़ा लंबा सफर गुजार कर आया है, लाखों करोड़ों साल तू मेरी सोबतों में रहा है, मेरे अनवार तजल्लियात में रहा है, आलमे अरवाह के अंदर एक वक्त गुजार कर आ रहा है। तेरी रूह ये मेरी सोबतों में रही है, मेरे जिक्र और अस्कार में रही है, मेरी नजर में रही है, मेरी खुशियों में रही है, मेरे हुक्म के अंदर रही है। अब ये मैंने तेरे इस नफ्स के अंदर क्या
तो ये जो तुझे दुनिया मिली है, इस दुनिया को सारा कुछ न मत समझ लेना। ये तुम्हें गुमराह करेगी, तुम्हें जाओ मनसब दिखाएगी, तुम्हें जागीरें दिखाएगी, तुम्हें बड़े बड़े ओहदे दिखाएगी, तुम्हें हाथ में वक्त भी दिखाएगी, तुम्हें गुलाम वक्त भी दिखाएगी, तुम्हें अच्छाइयां भी नजर आएंगी, तुम्हें बुराइयां भी नजर आएंगी। तेरा नफ्स ये ख्वाहिश करेगा कि मैं इस दुनिया को पकड़ लूं, इस दुनिया को हासिल कर लूं। लेकिन बंदे, इस दुनिया की मोहब्बत में मत पड़ जाना, दुनिया की मोहब्बत में ना पड़ जाना। दुनिया को इतना रखना जितनी जरूरत है, उससे आगे मोहब्बत और शहवात के अंदर मत पड़ जाना। अगर तू इसमें पड़ गया तो फिर दुनिया का रह जाएगा। और ये बंदे को जोड़ने के लिए माह रमजान है, ये बात बताने के लिए कि है बंदे, तेरी ये रूह जो है गोई तेरे बदन में कैद है, लेकिन ये जान ले ये अल्लाह की चीज है, ये बड़ी अच्छी संगत वाली है और एक अच्छी संगत की तरफ जाने वाली है। ये जो तुम्हारी सोबत में आ गई है, इसे कुछ अता कर दे, इसे जिक्र और अज़कार अता कर दे, इसे नमाज़ें अता कर दे, इसे रोजे अता कर दे, इसे अल्लाह की याद अता कर दे, इसे सब कुछ वो अता कर दे जिसे अल्लाह राज़ी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रब्बे कायनात बंदा मोमिन का इंतजाम फरमाता है। वो रोज नफ्स अमारा, मैंने कहा ये नफ्स अमारा हाथ का है, यानी अक्सरियत नफ्स अमारा के बारे में, नफ्स अमारा जो गुनाहों की तरफ बढ़े जा रहे हैं। और इसमें आम लोग भी शामिल है, उलमा भी शामिल है, सियासतदान भी शामिल है, मैशतदान भी शामिल है, यानी हर बड़े से बड़ा भी शामिल है, छोटा भी शामिल है, इल्ला माशाअल्लाह। और रब्बे कायनात बंदे को ये सफर तय करवा कर, कौन सा सफर? ये रोजों वाला, ये नमाजों वाला, ये तहज्जुद गुजारियों वाला, शब बेदारियों वाला, अपने जिक्र अस्कार वाला, ये सफर तय करके तो रब्बे कायनात फिर आगे जाकर इस बंदे के नफ्स को इस अमारा के मुकाम से उठाकर लवामा के मुकाम पर डाल देता है। ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लवामा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कसम खाता है नफ्स लवामा की। नफ्स अमारा क्या था कि गुनाहों की तरफ दौड़े चले जाना, गुनाहों की तरफ दौड़े चले जाना नफ्स अमारा है। जब बंदा मेहनत करता है, अल्लाह की याद में शब रोज गुजारता है, दुनिया से कटकर आखिरत को याद करता है, तो रब्बे कायनात उसे नफ्स अमारा से उठाकर नफ्स लवामा में डाल देता है। अब बंदा वही है, नफ्स वही है, जिस्म वही है, रूह वही है, लेकिन वो बंदा जो पहले गुनाह की तरफ चलता था, पहले चलता था फिर दौड़ना शुरू कर देता था, लेकिन जब बंदा नफ्से लवामा के मकाम पर फाइज होता है, इधर बंदा गुनाह की तरफ हाथ डालता है, तो उसका रब जो उसकी रूह की शक्ल में, उसके मन की शक्ल में, उसके ज़मीर की शक्ल में उसके अंदर है, वो उसे रोक देता है। नफ्से लवामा के मुकाम पर जो फायदे हो जाते हैं, वो इस मुकाम पर होते हैं कि किसी गुनाह की तरफ जैसे ही चलने लगते हैं उन्हें रोक दिया जाता है, और वो इस मुकाम पर बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। बेशुमार लोग ये मतवा पाते हैं, बढ़ते बढ़ते बिलाखिर वो अगला मुकाम पा लेते हैं, और वो मुकाम क्या है? नफ्से राजिया, नफ्से राजिया का। नफ्से लवामा ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जगह जगह पर हिदायत दे रहा था, हर गुनाह से महफूज कर रहा था। आगे नफ्से मर्जिया आ गया कि रब्बे कायनात बंदे को नफ्से राजिया और मर्जिया पर फैज कर देता है, और वो नफ्से राजिया ये है कि वो रब से राजी है, यानी वो बंदा रब से राजी है। हमारी कितनी इबादत इसीलिए है कि हम रब से यानी राजी होना चाहते हैं, रब से राजी रहना चाहते हैं। जब राजी हो जाता है, रब की तरफ चल पड़ता है, सफर तय करता है, जो निकलता है, जो तो बड़ा बनाता
का तालिब है। मर्जिया ये है कि रब बंदे की रजा का तालिब है। सुभान अल्लाह। मुकाम बदल गया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, वो जो नफ्स लवामा के बाद नफ्स मुतमइन्ना मिला था, उसे फरमा रहा है इरजी इला रब्बिका रादियतुम मर्दिया, ऐ बंदे आज अपने रब की तरफ, ऐ नफ्स राजिया वाले आज रब की तरफ। मौला किस हसीयत से आ जाओ? फरमाया मेरे मकामे मर्दिया की हसीयत से आ जा, मेरे मकामे मर्दिया की हसीयत से आ जा। इसके बाद जब बंदा इस मकाम पर फायद हो जाता है तो रब्बे कायनात उस बंदे को फिर भी नहीं छोड़ता। फरमाता है बंदे तू राजिया पर फायद है, तू मर्जिया पर फायद है, तू मुतमइन्ना पर फायद है। आज मैं इससे आगे एक और मरहला तुम्हें तय करवाता हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये आस्ताने वाले, ये औलिया, ये मराकिस, ये वैसे नहीं बने हैं, ये रब्बे कायनात के इन राजिया मर्दिया वालों को जमा करने के लिए बने। सुभान अल्लाह। और कुरान के अल्फाज फरमाया फटकुली थी माती, ऐ मुतमइन्ना वालों, ऐ राजिया वालों, ऐ मर्दिया वालों, ऐ मेरे मुकर्रब लोगों, आज और मेरे इन बंदों में शामिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। मेरे इन औलिया में शामिल हो जाओ। अब देखिए ना, इससे अगली बात बड़ी जबरदस्त बात है कि रब्बे कायनात बंदे को अपनी औलिया के ग्रोह में शामिल करके, औलिया के कदमों में बिठाकर, औलिया के सामने बिठाकर रब्बे कायनात अगला मुफ्ता सुनाना चाहता है। फरमाया लोगों मेरे औलिया की साथ में शामिल हो जाओ। जब मेरे औलिया की साथ में शामिल हो जाओगे, उनकी समतों को पालोगे, उनकी सोहबतों को पालोगे, तो फिर मैं तुम्हें इससे आला मुकाम अता फरमाऊंगा। फरमाया बोला कौन सा मुकाम है? फरमाया बदखुली जन्नत। कोई भीख की बात नहीं की, इधर औलिया के दास से उठाया, उधर डायरेक्ट जन्नत में डाल दिया। आदरणीय मोहतरम, हम जिनकी बारगाह में बैठे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया जहान के मनासिब करोड़ हा मनासिब ले ले, करोड़ हा जागीरें ले ले, करोड़ हा मर्तबे ले ले, अल्लाह की इज्जत की कसम, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मजहबी जमातें, बड़े बड़े मजहबी ग्रोह, बड़े बड़े सियासतदान इन औलिया की कदमों की ठोकर में आते हैं। इनके जूतों की जर्रे के बराबर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज आसान आ गया दो काजिया शरीफ में बैठे हुए हर एक शख्स को यह दावा देना चाहता हूं, यह पैगाम देना चाहता हूं कि मत दाएं मत जाओ, मत गुमराही का सफर करो। वो काजी नहीं थे जिसने तुम्हें उंगली से पकड़कर घसीट कर दलदलों से निकाला, गुमराहियों से निकाला, तुम्हें एक नूर का फरमाया, तुम्हें शम्मा अता फरमाई। आज अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं इन औलिया का वास्ता देकर कह रहा हूं कि इस दर के अलावा कोई दर नहीं है, इस मंजिल के अलावा कोई मंजिल नहीं है, इस जमात के अलावा कोई जमात नहीं है, इन मनासब के अलावा कोई मनसब नहीं है, इस गद्दी के अलावा कोई गद्दी नहीं है। औलिया की बात कर रहा हूं, और ये ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, कुरान के सामने रखकर बात कर रहा हूं। तो आदमी मोहतरम, अपने मन के अंदर अगर कुछ पाना चाहते हैं, ये जिंदगी, दुनिया की जिंदगी, दुनिया के तमाम तौर तरीके, ये सारे गुलाम बना करते हैं। अगर